मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। भले ही उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज भी पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एक बड़ी बैठक आज करेंगे, जिसमें क्लस्टर प्रभारी होंगे, लोकसभा संयोजक होंगे और डाटा प्रबंधन से जुड़े सभी नेता मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें कि चुनाव को लेकर कल शाम ही भजनलाल सरकार के मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया था और 25 में से 24 सीटों पर प्रभारी बनाए गए थे। ये तमाम जो प्रभारी हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है, आज वो बैठक में शामिल होंगे। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, कितने बजे बैठक होगी, क्या कुछ तैयारियां इस बैठक को लेकर और क्या एजेंडा? देखिए, 11 बजे बैठक शुरू होगी और थोड़ी देर बाद में जो सरकार के मंत्री हैं, जिनको लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है, वो आएंगे। साथ में क्लस्टर प्रभारी राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, नारायण पंचार या प्रभुलाल सैनी जैसे जो नेता हैं, जिनको 2-3 लोकसभा सीटों का जिम्मा दिया गया है, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही सह प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में आएंगे। तो कुल मिलाकर के मिशन 25 पर बीजेपी फिर से हासिल करने के लिए जुट गई है और आज इसी कड़ी में ये पहली बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, जिनको लोकसभा सीटों का जिम्मा दिया गया है जिताने का, और वहां पर जो धरातल के हालात हैं, क्या किन कुछ सीटों पर पार्टी जो है उम्मीदवार बदलने पर विचार रखती है, तो उसको लेकर के किस तरह की चर्चाएं हैं और धरातल का जो फीडबैक क्या है, सर्वे जो पार्टी के हैं उनको लेकर के भी आपस में जो नेताओं की राय है और जो सर्वे है उसका मिलान भी जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो नेता विधानसभा चुनाव हार गए, तो सांसद, तो उनके टिकट पर संकट है, वहां पर नए चेहरों की तलाश कर रही है पार्टी। वो चेहरे कौन होंगे, उसको लेकर के भी जिन नेताओं को जिम्मा दिया गया है लोकसभा सीटों का, वो भी अपनी राय रखेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। अगर हम बीजेपी की बात करें, क्या यहाँ पर बड़े चेहरों को भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतार सकती है, और अगर ऐसा है तो कौन कौन से नाम चर्चा में हैं? देखिएगा कि 7 जो सांसद थे उनको चुनाव लड़ाया गया, तो लोकसभा विधानसभा का उनमें से 4 जीत गए, 3 हार गए। तो अब उनके ऊपर निगाहें टिकी है कि जो हारे हुए सांसद हैं विधानसभा चुनाव, क्या उनको फिर से पार्टी रिपीट करेगी या फिर कुछ विधायकों को पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। चलिए, नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जैसे 11 बजे बैठक शुरू होगी, आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस बीच जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बड़ा एक्शन हुआ है। माइनिंग कारोबार से जुड़े हुए कारोबारी समूह पर छापेमारी हुई है। बजरी कारोबारी मेघराज सिंह शेखावत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जयपुर में 22 गोदाम, वैशाली नगर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। जयपुर, उदयपुर सहित कई शहरों में प्रवर्तन निदेशालय के छापेमारी की कार्रवाई हुई है। राजस्थान और दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों की ईडी की टीम ने कार्रवाई की। माइनिंग घोटाले में ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और उसी से जुड़े ये छापेमारी का एक्शन देखने को मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई। माइनिंग कारोबार से जुड़े कारोबारी समूह पर छापेमारी की गई है। बजरी कारोबारी मेघराज सिंह का नाम सामने आ रहा है। मेघराज सिंह शेखावत से जुड़े जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की गई है। 22 गोदाम, वैशाली नगर और ठिकानों पर छापेमारी। जयपुर से लेकर उदयपुर साथ ही कई शहर है जहां पर छापेमारी हुई है। क्या कुछ निकलकर सामने आया है? ताजा अपडेट के साथ रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बिना देरी के सीधे रोशन का रुख करते हैं। रोशन, इस ईडी की छापेमारी को लेकर आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? मनु, देखिए, जो प्रवर्तन निर्देशालय की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। दिल्ली, जयपुर और उदयपुर तक कई ठिकानों के ऊपर छापेमारी जारी है। जो बजरी कारोबारी है मेघराज सिंह, इनके यहाँ पर निवास है, आप देख सकते हैं। 22 गोदाम स्थित जो ठिकानों के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। ये जो 200 फीट स्थित ये जो इनका निवास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। जयपुर, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की भी जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और अंदर बड़े स्तर के ऊपर सर्च यहाँ पर चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो मेघराज सिंह है उनका ये निवास ये यहाँ पर है। यहाँ पर ईडी की टीम आज सुबह से यहाँ पर जुटी हुई है। जो खनन घोटाले के अंदर इनके ऊपर कई कहा जा सकता है कि जो आरोप है उनकी यहाँ पर जांच के लिए जो ईडी की टीम यहाँ पर आई है। अंदर कहा जा सकता है कि जो सर्च है वो लगातार जारी है। सुबह से ही जो सर्च है
वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हमारे दर्शकों को कि अंदर जो ईडी की टीम है वो लगातार जो छापेमारी है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल पुलिस एजेंसी है उसके यहाँ पर जवान जो है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से उनकी कहा जा सकता है कि जो घेराबंदी के अंदर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पर जो ईडी के ऑफिसर है वो सर्च में जुटे हुए हैं, यानी वो तथ्य यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं, वो जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है। तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर ली जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ईडी की टीम यहाँ पर जो सर्च कर रही है, ऐसी कई की जो टीम है वो कार्रवाई है वो लगातार बाद में ही जारी करती है जब पूरी उनकी कार्रवाई हो चुकी होती है। लेकिन अगर आपने कैमरे के पीछे से बातचीत करने की कोशिश की हो, अब तक जो एक्शन हुआ है, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस कार्रवाई में? देखिए मनु, इस पूरी सर्च के बारे में जब हमने ईडी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरीके की जानकारी देने से यहाँ पर मना कर दिया। जब तक ईडी की जो सर्च पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो ईडी के अधिकारी हैं किसी भी तरीके की जानकारी यहाँ पर नहीं देते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पुलिस जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी यहाँ पर मदद यहाँ पर ली गई है। ईडी के यहाँ पर ऑफिसर्स यहाँ पर हैं और राजस्थान के अलावा जो अन्य राज्यों के जो ईडी के अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर मदद ली गई है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली, जयपुर और उदयपुर के अलावा कई ठिकानों के ऊपर ये जो ईडी की कार्रवाई है वो उसकी यहाँ पर देखी गई है। इनसे जो मेघराज सिंह से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ तक भी जो ईडी है वो जानकारी यहाँ पर जुटा रही है, खंगाल रही है। कई ऐसे जो नाम हैं वो आ सकते हैं इस कार्रवाई के अंदर, कई ऐसे लोगों से और ईडी की जो टीम है वो जानकारी जुटा सकती है। हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि जयपुर के अंदर कई ठिकानों के अंदर जो ईडी की जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है, चाहे 22 गोदाम स्थित इनका ऑफिस हो, सी स्कीम में जो इनका ऑफिस है वहां पर ईडी की कार्रवाई है। वहीं जो 200 फीट रोड जो बजरी मंडी के पास में ये इनका जो निवास है वहां पर आप देख सकते हैं अंदर की अभी हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये मेघराज सिंह शेखावत का निवास है, आवास है, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है ईडी की। और सिर्फ आपको बता दें कि ईडी की एक टीम नहीं है, अलग अलग राज्यों से टीम यहां पर पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है। तो आप इस खबर की गंभीरता को समझे, कितना बड़ा एक्शन है। रोशन, आप ही बता रहे हैं कि जयपुर से लेकर दिल्ली से लेकर उदयपुर में भी ये ठिकानों पर छापेमारी है। मेघराज सिंह शेखावत, जिनका एक बड़े कारोबारी जिनका नाम खनन घोटाले में सामने आया, आखिरकार भूमिका क्या रही थी और यहां पर इस कार्रवाई के जरिए क्या कुछ खंगालने की कोशिश ईडी कर होगी? जरा इस खबर के मायने समझाइए। देखिए, खनन घोटाले के अंदर मेघराज सिंह का यहाँ पर जो नाम वो यहाँ पर आया था, उसके बाद में इस पूरे मामले के अंदर ईडी की एंट्री होती है, ईडी की जो सर्च है वो आज यहाँ पर देखने को मिली। मेघराज सिंह एक ऐसा वो नाम है जो कहा जा सकता है कि खनन क्षेत्र के साथ साथ में जो पॉलिटिकल कहा जा सकता है कि इसके अंदर भी अपनी अच्छी पकड़ यहाँ पर रखते हैं। जो जैसलमेर का सूर्यगढ़ जो रिजॉर्ट है वो किसी से छुपा हुआ यहाँ पर नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार के समय के अंदर जो बाड़ेबंदी में जो मेघराज सिंह की जो अहम भूमिका यहाँ पर थी, ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके निशाने के ऊपर जब से खनन घोटाला सामने आया, जब से सेंट्रल एजेंसियों के निशाने के ऊपर यहाँ पर थे, ईडी की टीम की जो सर्च है वो यहाँ पर की जा रही है। जो खनन घोटाला है, देखिए उसके अंदर बताया जा रहा है कि बड़ा जो हेरफेर यहाँ पर हुआ था, कई तरीके की जो जानकारियां हैं वो ईडी को यहाँ पर मिली थी। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो ईडी की जो सर्च है वो दिल्ली में इनके जो ठिकाने हैं, जयपुर स्थित कई जगह के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ में उदयपुर के अंदर जो इनका बताया जा रहा है कि होटल है और जो अन्य जगह है वहां पर जो ईडी की जो सर्च है वो यहाँ पर चल रही है। कई अहम जानकारियां, कई अहम जो सबूत हैं वो ईडी को लगे हैं। ईडी के अधिकारी जो अभी किसी भी तरीके की जो जानकारी देने से यहाँ पर बच रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब ईडी की जो कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में ईडी की ओर से इस पूरे मामले के अंदर प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि क्या कुछ जानकारी मिलती है ईडी को, किस तरीके का जो इनपुट यहाँ पर मिला था और इस इनपुट के आधार के ऊपर क्या कुछ जानकारियां जुटाई गई है, ये हम बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें देख अब यहाँ पर शिकंजा कसने की कोशिश ईडी की। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो से रोशन हमें जानकारी दे रहे थे। मेघराज सिंह शेखावत का आवास आप देख रहे हैं, यहीं पर छापेमारी ईडी की चल रही है। ऐसे कुल मिलाकर 22 ठिकाने हैं जहां पर दिल्ली से लेकर उदयपुर तक ये छापेमारी चल रही है। लगातार अपडेट